देखिए हमने कहाँ तक देखा था, पाल वंश तक देखे थे ना हम लोग। पाल के बाद परवर्ती गुप्त भी देख चुके थे। तो देखिए परवर्ती गुप्त के बाद जो है बिहार के मिथिला में, मिथिला यानी वर्तमान का किस किस से जोड़ा गया था, तिरहुत और दरभंगा का क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जो है एक नया राजवंश आया जिसका नाम था कर्नाट वंश। ठीक है, यानी कर्नाट वंश जो लगभग 1097 ईस्वी के आसपास बना था। और इसके संस्थापक कौन थे, नान्यदेव। ठीक है, यानी मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्यदेव। ठीक है, ये 1190 के आसपास है, सॉरी 1190 के आसपास। और नहीं 1090 ही है। अब इसके संस्थापक कौन थे, नान्यदेव। तो देखिए जो संस्थापक होता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, राजधानी सिमरावगढ़, जो कहाँ था, नेपाल की तराई क्षेत्र में, यानी नेपाल के निचले हिस्से में। तो कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे, नान्यदेव। देखिए ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसके काल में कई कई घटनाएं हुई है। जैसे एक शासक बनेंगे नरसिंह देव, और इन्हीं के काल में यानी नरसिंह देव के काल में ही बिहार पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण होगा या तुर्क आक्रमण होगा। यानी किसका आक्रमण होगा, बख्तियार खिलजी का। यानी जिस समय बख्तियार खिलजी का आक्रमण होगा तो उत्तर बिहार में यानी मिथिला के क्षेत्र में किसका शासन होगा, नरसिंह देव का। तो लगभग इन्होंने कब हमला किया था, 1198 से लेकर के 1204 ईस्वी तक हमला किया था। तो उस समय बिहार के उत्तरी बिहार में किसका शासन था, नरसिंह देव का। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भाई जिसमें बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया उसमें बिहार पे किसका शासन था। तो उत्तर बिहार में यानी गंगा नदी के उत्तर के क्षेत्र में किसका शासन था, नरसिंह देव का। और ये किस वंश से था, कर्नाट वंश से, जिसके संस्थापक कौन थे, नान्यदेव। अब देखिए इसी में जो आखिरी शासक होगा हरि सिंह, यानी ये जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक। और इसी के काल में 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक जो है उत्तर बिहार पे हमला करेगा, जिसके कारण हरि सिंह यहाँ से भाग के कहाँ चला जाएगा, नेपाल चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए कर्नाट वंश से जो सवाल बनता है तो पहला सवाल ये, कर्नाट वंश बिहार के किस क्षेत्र में था, ये था तिरहुत दरभंगा के क्षेत्र में। इनकी राजधानी कहाँ थी, सिमरावगढ़। संस्थापक कौन थे, नान्यदेव। इन्हीं के एक शासक थे नरसिंह देव, जिनके काल में बख्तियार खिलजी यानी पहला मुस्लिम आक्रमण कहिए बिहार पे या पहला तुर्क आक्रमण कहिए बिहार पे हुआ था। लेकिन इसका शासन कहाँ था, उत्तर बिहार में। और सबसे अंतिम शासक कौन है, हरि सिंह, जिसके काल में गयासुद्दीन तुगलक का हमला हुआ था। ये तो चलिए उत्तर की बात है। दक्षिण में हम लोग देखते हैं बंगाल के सेन वंश। देखिए बंगाल का सेन वंश, इसके संस्थापक कौन है, सामंत सेन। बंगाल के सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। ठीक है, संस्थापक। लेकिन ये क्या था, ये पाल वंश के अंदर काम करता था, ये अधिकारी था, ये कोई राजा नहीं था।
ठीक है, ये लोग कहाँ के आए थे, कहाँ से आए थे? कर्नाटक से। और बंगाल में रहते थे और किसके अधीन काम करते थे? पाल वंश के अधीन काम करते थे। लेकिन जब पाल वंश का पतन हुआ इसके बाद इनके पुत्र हेमंत सेन ने 1097 ईस्वी में क्या किया? सेन वंश की स्थापना की और राजधानी कहाँ कर दिया? विक्रमपुरा। ठीक है, इसमें एक शासक आएगा कौन? बल्लाल देव, जो राजधानी विक्रमपुरा से हटा के कहां कर देगा? नदिया जिला। ठीक है, तो बंगाल के सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। लेकिन वास्तविक शासक कौन है? हेमंत सेन, जिन्होंने राजधानी विक्रमपुरा किया और आगे चल करके बल्लाल सेन क्या करेंगे? इनकी राजधानी बदल के कहां कर देंगे? नदिया। और याद रखिएगा इसका जो अंतिम शासक होगा लक्ष्मण सेन, और इसी के काल में किसका आक्रमण होगा? बख्तियार खिलजी का। और जिसके डर से ये कहां भाग जाएंगे? बंगाल भाग जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां दो चीज, जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था तो बिहार के उत्तरी हिस्से में किसका शासन था? नरसिंह देव का, नरसिंह देव का। और दक्षिणी बिहार में लक्ष्मण सेन का। एक नेपाल भाग गया तो एक बंगाल भाग गया। ठीक है, इसीलिए लोग कोई ज़्यादा जाने पहचाना नहीं, ये सब डरपोक में गिनती जाता है जो मैदान छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, और इसके बाद से ही बख्तियार खिलजी के आक्रमण के काल से ही जो है बिहार में तुर्क आक्रमण और मध्यकालीन भारत की शुरुआत होगी। ठीक है, ओके। देखिए बिहार में तुर्क आगमन यानी इस काल से मध्यकालीन बिहार की शुरुआत होती है। देखिए बिहार में पहला तुर्क यानी तुर्क जो है वो कौन थे आगमन करने वाले? बख्तियार खिलजी, जिन्होंने क्या किया 1198 से लेकर के 1204 तक बिहार पर आक्रमण किया। आपको पता है इस काल में जब आक्रमण हुआ तो उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था और शासक कौन थे? नरसिंह देव। ठीक है, और दक्षिण बिहार में किसका शासन था? सेन वंश का। और सेन वंश के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। तो नरसिंह देव, देखिए जब हमला नरसिंह देव पे किया तो नरसिंह देव ने सीधे सीधे अधीनता स्वीकार कर लिया और इसको नजराना यानी टैक्स देना वसूल क्या है वो मान लिया। तो नरसिंह देव का राज इन्होंने छीना नहीं, इसलिए वो आगे चल करके हरि सिंह तक रहा ना। लेकिन लक्ष्मण सेन क्या किया? वो भाग गया। ठीक है, जब लक्ष्मण सेन भाग गया तो इन्होंने क्या किया? पूरे दक्षिण बिहार पर कब्जा कर लिया। कहाँ पे? दक्षिण बिहार। और दक्षिण बिहार की राजधानी कहाँ बना दिया? लखनौती। यार राजधानी कहाँ बना दिया? लखनौती कहाँ पे है? आज के हिसाब से बंगाल में एक जिला है मालदा, नाम सुना कि नहीं? मालदा को लखनौती कहा जाता था। यानी इधर देखिए जब बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण किया तो उसमें उत्तर बिहार में नरसिंह का शासन था और दक्षिण बिहार में लक्ष्मण सेन का। लेकिन नरसिंह ने पहले ये हार मान लिया और इसे नजराना देना स्वीकार कर लिया। लेकिन दक्षिण बिहार के जो लक्ष्मण सेन थे वो बिहार छोड़ करके भाग गए। तीनों ने क्या किया? दक्षिण बिहार के क्षेत्र पे कब्जा किया और राजधानी कहाँ बना दिया? लखनौती, जो वर्तमान में कहाँ पे? मालदा। अब देखिए ये बख्तियार खिलजी आखिर है कौन? ये देखिए ऐसे समझिए, जिस समय की बात है उस समय दिल्ली सल्तनत पे यानी दिल्ली पे किसका राज था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका दास नहीं था। अब दिल्ली सल्तनत पे किसका राज था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब इतना बड़ा साम्राज्य होता है तो छोटे छोटे राज्यों में बांटा था।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, बनारस का सूबेदार बनाया था किसको, बनारस का सूबेदार या बनारस का सेनापति हसमुद्दीन को। बनारस का सेनापति कौन था, हसमुद्दीन। ये हसमुद्दीन का सहायक था, यानी बख्तियार खिलजी कौन था, यानी हसमुद्दीन का सहायक था। बख्तियार खिलजी। एक तरह से मान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सहायक हो गया। तो ये कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत थे, इन्होंने बनारस के लिए एक सेनापति रखा था हसमुद्दीन, या सॉरी हैसमुद्दीन, और इसी हैसमुद्दीन का सहायक कौन था, बख्तियार खिलजी, जिन्होंने 1198 से लेकर 1204 तक बिहार पर आक्रमण किया और बिहार के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा किया और राजधानी कहाँ बनाया, लखनऊती को। देखिए याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी है जब वो नालंदा पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, तोड़ दिया था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने वाला व्यक्ति कौन था, को ध्वस्त कर दिया था। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ ये सब लूटपाट करने वाला था ही। तो सोचिए बख्तियार खिलजी साहब के सवाल क्या पूछा जाता है, बख्तियार खिलजी कौन थे, तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति हैसमुद्दीन के सहायक थे, जिन्होंने 1198 से लेकर 1204 तक बिहार पर हमला किया। बिहार पे हमला करने वाला पहला मुस्लिम शासक कहिए या पहला तुर्क कौन थे, बख्तियार खिलजी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट पहुंचाया और दक्षिण बिहार के क्षेत्र को एक क्षेत्र बनाया, किसके अधीन, ये किसके अधीन था, दिल्ली सल्तनत के अधीन था ना, और वहाँ राजधानी कहाँ बना दिया, लखनऊती को। ठीक है, एक सवाल और पूछा, ये सब जो लिखा है, ये सब जो पढ़ा रही है, ये सब किस पुस्तक में लिखा हुआ है, कहाँ से इसका पता चलता है। इसका एक पुस्तक है, एक है तबकात ए नासिरी। किस पुस्तक में लिखा हुआ है ये सब घटना, यानी किस पुस्तक में जिक्र किया गया बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था बिहार में, तबकात नासिरी। और इसके लेखक कौन है, मिनहाज ए सिराज। यानी इस पुस्तक में लिखा हुआ बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा और इन क्षेत्र पर कब्जा किया है। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है, या तो सीधे पूछेगा तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है, मिनहाज ए सिराज, या ऐसे पूछा जाएगा बिहार पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है, तबकात ए नासिरी में किया गया। ठीक है, और उसके बाद जब वहाँ से ये वापस लौट आएंगे, ठीक है, बख्तियार खिलजी, तो बंगाल में किसको अपना शासक नियुक्त कर देगा, वो मतलब सूबेदार नियुक्त कर देगा, अली मर्दान को। किसको, अली मर्दान को। यानी जब बख्तियार खिलजी 1204 ईस्वी में वहाँ से लौट आते हैं तो लखनऊती में किसको बैठा दिए थे, अली मर्दान को। ठीक है, ओके। देखिए 1206 ईस्वी में क्या होगा, 1206 में किसकी मृत्यु हो जाएगी, उधर कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु हो जाएगी और साथ में बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाएगी। तो 1206 में बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद जो है इसके बाद क्या होगा, अली मर्दान वहां का शासक था, अब उसको हटा देगा कौन, याद है हैसमुद्दीन। हैसमुद्दीन क्या करता है, अली मर्दान को मार करके खुद क्या बन जाता है, शासक। किस नाम से, गयासुद्दीन के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक अलग है, वो एक गयासुद्दीन बलबन भी है, आई केवल गयासुद्दीन। अब ऐसा थोड़ा आपका नाम अभिषेक है तो एक ही अभिषेक होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या किया, बख्तियार खिलजी किसको बनाए थे वहाँ कार्यकारी शासक, अली मर्दान को। लेकिन जब तक बख्तियार खिलजी जिंदा हुए तो उस पर कोई हमला करने का सोच भी नहीं पाते थे। और जैसे बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई तो हैसमुद्दीन ने क्या किया,
अली मर्दान को हटा करके खुद शासक बन गया, किस नाम से? गयासुद्दीन के नाम से। ठीक है, और अपने आप को क्या किया? दिल्ली सल्तनत से बाहर कर दिया, यानी उसमें पूरे भारत में किसका राज था? दिल्ली सल्तनत का राज था ना, दिल्ली सल्तनत से अलग कर दिया। अब अलग जो कर दिया तो इसी के कारण गयासुद्दीन पे हमला कौन करेगा? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश हमला करेगा और पूरे दक्षिण बिहार पे फिर से कब्जा कर लेगा और वहां पे किसको नियुक्त कर देगा? मलिक जानी को। किसको नियुक्त कर देगा? मलिक जानी को। ठीक, कहानी है, थोड़ा सा कहानी आपको जो है थोड़ा सा अजीब लगता है कि हिंदू में तो नाम आसान रहता है। फिर से समझिएगा, बख्तियार खिलजी से। बख्तियार खिलजी आया, दक्षिण बिहार के क्षेत्र पे कब्जा किया, लखनऊती की राजधानी बनाया। उसके बाद अली मर्दान को वहाँ पे कार्यकारी शासक बना के वो चला गया। जब बख्तियार खिलजी की मृत्यु हुई तो हैसमुद्दीन ने क्या किया? अली मर्दान को हटा करके खुद शासक बन गया, किस नाम से? गयासुद्दीन के नाम से। और इसके बाद क्या किया? जैसे शासक बना, दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। तो इल्तुतमिश आया, इसके खिलाफ हम क्या किया? आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इन्होंने क्या किया? हटा करके मलिक जानी को यहाँ का क्या बना दिया? शासक बना दिया। क्लियर है? अब इल्तुतमिश के बाद आगे आप लोग देखिएगा, इसमें बलबन का आएगा। नाम सुना आप लोगों ने? बलबन यानी कौन था? दिल्ली का सुल्तान। दिल्ली का सुल्तान। अब देखिए, बलबन जब शासक बनेगा दिल्ली का, तो उस समय बलबन क्या करेगा? जो ये क्षेत्र मलिक जानी वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसको दे देगा? तुगरिल खां को। तुगरिल खां को क्या? बिहार का सूबेदार बना देगा। कहाँ बना देगा? बिहार का सूबेदार। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन आगे चल करके 1280 ईस्वी में तुगरिल खां भी विद्रोह कर देगा। किसके खिलाफ? बलबन के खिलाफ। ये खुद अपने आप को स्वतंत्र शासक बना लेगा। क्लियर है? तब तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए बलबन आएगा बिहार। कब? 1281 में। यानी तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए बलबन बिहार आएगा। कब? 1281 में। और सोचिए, ये कटिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ 2-3 दिन तक लगातार लोगों को काटते रहा था। ठीक है, अब कहा जाता है इसका गर्दन काट के यहाँ से दिल्ली तक ले गया था वो, टांगते हुए। सबसे खतरनाक माना जाता है बलबन। और ये दिखाने का प्रयास किया, जो मेरे खिलाफ विद्रोह करेगा उसका हाल यही होगा। ठीक है, ये कटिहार से जुड़ा हुआ मामला है, बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए बिहार स्पेशल में भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये आपको आसानी से याद नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना है? सीक्वेंस देखना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या था? बख्तियार खिलजी आया, अली मर्दान को बनाया, अली मर्दान को हटा कर हैसमुद्दीन बना, हैसमुद्दीन विद्रोह किया तो इल्तुतमिश आया, उसको हटा के किसको बना दिया? मलिक जानी को बना दिया। फिर उसके बाद जब बलबन शासक बना दिल्ली का, तो किसको बना दिया था यहाँ पे? तुगरिल खां को। लेकिन तुगरिल खां ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। तो जिसको दबाने के लिए 1281 ईस्वी में बलबन कहाँ आया? बिहार आया, और उसकी हत्या करके फिर से बिहार को मिला लिया। किसमें? किसमें मिला लिया? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यानी दक्षिण बिहार पर इसका कब्जा है ही, अब अभी उत्तर बिहार बचा हुआ है। तो ही उत्तर बिहार में क्या होगा? आगे चल करके एक नया शासक बनेगा, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में एक शासक बनेगा कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और वो 1325 वो आएगा बंगाल पे ही विद्रोह दबाने के लिए। वो बंगाल पे ही आकर विद्रोह दबाने के लिए आएगा, क्योंकि बंगाल के लोग बार बार विद्रोह कर देता था। तो उसी क्रम में वह क्या करेगा? उत्तर भारत पे भी हमला करेगा। किसके पे? कर्नाट वंश। और इसके जो हरि सिंह होंगे
वो भाग के कहाँ चले जाएंगे? नेपाल। यानी गयासुद्दीन तुगलक 1324 में बंगाल का विद्रोह दबाने आएंगे, तो उसी क्रम में उत्तर बिहार भी जाएंगे। तो उस समय उत्तर बिहार पर हमला करेंगे, जहाँ के अंतिम शासक हरि सिंह क्या करेंगे? भाग के कहाँ चले जाएंगे? नेपाल चले जाएंगे। ठीक है। और फिर जब गयासुद्दीन तुगलक कहाँ चले आते हैं? दिल्ली चले आते हैं, तो फिर से हरि सिंह आकर के वहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। और तब यहाँ से जाएगा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जब जाएगा तो फिर ये भाग जाएगा। ठीक है। और उसके बाद पूरी तरह से उत्तर बिहार को भी कब्जे में कर लेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उत्तर बिहार और बिहार मिलकर एक प्यारा बिहार बन गया। और इसी के काल में हमारा नाम क्या पड़ गया? बिहार। तो बिहार का नाम बिहार कब पड़ा था? इससे पहले कोई मगध कहता था, तो कोई कर्नाट वंश कहता था, तो कोई सेन वंश कहता था। लेकिन बिहार का नाम बिहार किस काल में पड़ा है? तुगलक काल में। तो इसी काल में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार एक हो जाएगा। ठीक है। किससे पहले कभी एक नहीं था। दिल्ली दक्षिण बिहार में मगध चलता था, उत्तर में लिच्छवी चलता था, मिथिला चलता था, है कि नहीं? तो इसके काल में क्या हो? गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक काल में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार एक हो जाएगा, और इसका नाम क्या पड़ेगा? बिहार। हाँ। और ये पूरे बिहार की राजधानी कहाँ बना देगा? यहाँ राजधानी बन जाएगी कौन? बिहार शरीफ। ठीक है। तो बिहार की राजधानी कहाँ बन जाएगी? बिहार शरीफ। तो ऐसे आपको बहुत देखने में मिलेगा। मुगल काल में सासाराम हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं दिल्ली सल्तनत के काल में, शॉर्ट में सबसे अच्छा से देखिए। सबसे पहले 1198 से 1204 तक किसका आक्रमण होगा? बख्तियार खिलजी का। और वो क्या करेंगे? दक्षिण बिहार पे कब्जा करेंगे, केवल दक्षिण बिहार पे, कि उत्तर बिहार तो उसको नजराना दे रहा था, तो कब्जा नहीं हुआ। लखनौती की राजधानी बनाएंगे और अली मर्दान को वहाँ का शासक बना के चले जाएंगे। उनकी मृत्यु के बाद हैसमुद्दीन किस नाम से शासक बनेगा? गयासुद्दीन के नाम से। ठीक है। जिसको दबाने के लिए इल्तुतमिश आएंगे और पूरे दक्षिण बिहार पे फिर से कब्जा कर लेंगे, और मलिक जानी को वहाँ का शासक नियुक्त करके चले जाएंगे, या सूबेदार नियुक्त करके चले जाएंगे। जब बलबन आएगा तो बिहार का सूबेदार किसे बनाया जाएगा? तुगलक खान। तो बंगाल का सूबेदार या दोनों का। फिर तुगलक खान विद्रोह करेगा, तो उसको दबाने के लिए 1281 में कौन आएंगे? बलबन आएंगे। ठीक है। इसके बाद बिहार पे जो अगला शासक आएगा गयासुद्दीन तुगलक। जब बंगाल का विद्रोह होगा तो फिर से गयासुद्दीन तुगलक आएगा, और उस क्रम में उत्तर बिहार पे कब्जा करेगा। लेकिन उत्तर बिहार पे कब्जा वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो चला जाता है, वो उतना सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक क्या करेगा? उत्तर बिहार पे भी कब्जा कर लेगा, और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार मिला के एक राज्य बना देगा बिहार, जिसकी राजधानी कहाँ होगी? बिहार से। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दरभंगा को क्या नाम दे दिया? दरभंगा का नाम क्या दे दिया उस समय? तुगलकपुर। दरभंगा का नाम क्या हो गया तो समय? तुगलकपुर। किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दरभंगा में ही एक जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है, दरभंगा का नाम तुगलकपुर किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। रुकिएगा, देखिए लोदी के काल में क्या हुआ। देखिए, सिकंदर लोदी जब दिल्ली का शासक बना, सिकंदर लोदी कौन था? दिल्ली का सुल्तान। अब देखिए, जब ये शासक बना तो इन्होंने क्या किया? तो उस समय फिर देखिए बार बार क्या होता था। अब ऐसे समझिए, जैसे दिल्ली आपका जो है, जैसे ये इस हिसाब उस समय के हिसाब से अगर आप ऐसे कर दीजिएगा तो उसमें के हिसाब से इतना राज था। तो दिल्ली जब यहाँ होता था, बंगाल दूर था ना, तो बार बार यहाँ स्वतंत्र हो जाता था। तो उसी समय जब सिकंदर लोदी शासक बना, तो बंगाल का जो सूबेदार था हुसैन शाह
सरकी, यानी बंगाल का सूबेदार हुसैन शाह सरकी, इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह दबाने के लिए सिकंदर लोदी कहाँ जाएगा? बंगाल, बंगाल या बंगाल बिहार के उस क्षेत्र में पूरा। अब इसको पराजित करके बिहार के क्षेत्र पे किसको नियुक्त कर देगा राज्यपाल? दरिया खां नोहानी। फिर से देखिए, बंगाल में जब हुसैन शाह सरकी विद्रोह करेगा तो सिकंदर लोदी इसको पराजित करके बिहार का राज्यपाल किसे बना देगा? दरिया खां नोहानी। ठीक है, लेकिन जब आगे चल करके 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होगा, किसके किसके बीच? पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और इसमें जीत किसकी होगी? बाबर की। और जैसे ही बाबर जीतेगा तो फिर से विद्रोह, जैसे शासक कमजोर हुआ तो फिर से विद्रोह हो जाता है। तो दरिया खां नोहानी का जो पुत्र होगा बहार खां नोहानी, यह क्या हो जाएगा? फिर से बंगाल बिहार का स्वतंत्र शासक, खासकर बिहार का स्वतंत्र शासक बन जाएगा। किस नाम से बनेगा? मोहम्मद शाह नोहानी के नाम से क्या बन जाएगा? बिहार का स्वतंत्र शासक बन जाएगा। ठीक है, कहानी ज्यादा लंबा पड़ जा रहा है ना ये। यानी सिकंदर लोदी वो क्या किए? जो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बिहार में जो विद्रोह हुआ था बंगाल में हुसैन शाह सरकी, उसको पराजित किया और दरिया खां नोहानी को वहाँ का गवर्नर बना दिया। लेकिन जब लोदी वंश के क्या विनाश हो गया, कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो दरिया खां नोहानी का पुत्र था जो बहार खां नोहानी, ये क्या किया? मोहम्मद शाह नोहानी के नाम से एक शासक बन गया। कहाँ का? बिहार का। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए, पूरे दिल्ली सल्तनत में जो हम लोग वंश देखे हैं, ये जो लोदी वंश है, ये लोदी वंश कहाँ के रहने वाले थे? लोदी वंश जो थे ये थे कहाँ के? अफगान के, यानी अफगान के थे। इससे पहले जो था तुर्क के थे, इससे तुर्क हम लोग कहते थे। और लोदी वंश कहाँ के थे? अफगान के। अब ये कहाँ से, जब ये बाबर आ गया तो जितने भी लोदी वंश के लोग थे, जितने अफगानी लोग थे, उन्होंने क्या किया? 1531 में क्या, इब्राहिम लोदी का एक भाई होगा महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी का भाई कौन होगा? महमूद लोदी। इसको अफगान शासक नियुक्त कर देगा, अब से घोषणा कर देगा। और इसका राज्याभिषेक कहाँ पे होगा? पटना में। ठीक है, जो भी था, यानी ये नोहानी वंश सब तो अफगानी थे ना, ये जितने अफगानी लोग थे उन्होंने अपना लीडर किसे चुना? महमूद लोदी को। और महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई। और इसका राज्याभिषेक कहाँ पे होगा? पटना में। ठीक है, लेकिन उस समय जिस समय की बात है वो समय कौन सा? 1532। और इस समय दिल्ली पे किसका राज होगा? बाहर किसका राज होगा? हुमायूं का। तो 1532 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच एक युद्ध होगा जिसका नाम होगा दोहरिया का युद्ध। और इस युद्ध में महमूद लोदी भी समाप्त हो जाएगा और बिहार से नोहानी वंश भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, किस युद्ध के बाद? दोहरिया के युद्ध के बाद। तो फिर से देख लीजिए सिकंदर लोदी में क्या था। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और दरिया खां नोहानी को बिहार का राज्यपाल बनाया। जब प्रथम युद्ध में, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई तो बहार खां नोहानी मोहम्मद शाह नोहानी के नाम से बिहार का शासक बन गया। क्लियर है? इसके बाद जितने भी अफगानी लोग थे इन्होंने अपना नेता किसे चुना? महमूद लोदी को। और इसका राज्याभिषेक कराया कहाँ पे? पटना में। कब? 1531 में। ये कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई।
और सारे अफगान मिलकर के फिर से भारत पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उसमें भारत पे शासन किसका था? हुमायूं का। तो दोनों के बीच युद्ध हुआ कौन सा? लोहरिया का युद्ध। कब? 1500। और इस युद्ध के बाद मोहम्मद लदी तो मारा ही गया, साथ में बिहार से नुहानी वंश भी समाप्त हो गया। ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, इसी बाहर खान नुहानी के बेटे का संरक्षण होगा कौन? शेरशाह। तो इसके बाद शेरशाह का काल आएगा और तब आएगा फिर अकबर का काल, और तब फिर से आएगा हम लोग मॉडर्न इंडिया में। तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए।